संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी। सुत मैंने पुत्र का पैदा होना, दारा मैंने धर्मपत्नी का आना, लक्ष्मी मैंने धन का आना। ये तीनों चीजें तो प्राय पापियों के यहाँ भी मिल जाती हैं। जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनके पुत्र भी हैं, पत्नियां भी हैं, धन भी है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर संसार में कोई मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज है वह संतों का मिलना और सत्संग का सुनना, वह बहुत दुर्लभ है। और वह हमें आज सुलभ हो रहा है। क्या है सत्संग? सत्य का संग। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलाने के लिए, मिलाप के लिए जो विधि है वह भक्ति है, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जो हमारा शरीर है यह एक पिंजरा है, यह कपड़ा है जिसको पहन के आत्मा बैठी हुई है। आत्म शक्ति जब निकल जाती है इसमें से, यह शरीर पड़ा रहता है
निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो पवित्र था, अपना था, वह अपवित्र हो जाता है। किसके निकलने से हुआ? आत्म शक्ति पवित्र थी। जब तक आत्म शक्ति अंदर है ये पवित्र है, अपना है। जब ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, यह शरीर अपवित्र हो जाता है और कहते हैं अब इसकी मिट्टी संगवाओ, मिट्टी में मिट्टी मिलाओ। सनातन में लकड़ियों के बीच में रख के दाह संस्कार कर देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में जमीन में दफना देते हैं, मिट्टी में। क्या हो गया? मिट्टी मिला दी। फिर ये शरीर जिसने मिट्टी हो जाना है, फिर क्या है ये शरीर? क्यों है शरीर? ये शरीर मनुष्य तन है। सभी 184 के तनों से ऊंचा है ये, और यह तन दुर्लभ से मिलता है, कठिनता से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको मनुष्य तन प्राप्त आज। देवता लोग, सुर दुर्लभ है, सुर मैंने देवता, दुर्लभ मैंने कठिन। देवता लोगों को जो कठिन है मिलता नहीं है देवों को। ये देव सूक्ष्म आत्माएं हैं, सूक्ष्म लोक में है वो। क्योंकि सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म देवों के द्वारा भक्ति नहीं हो सकती, मनुष्य तन में भक्ति होती है। इसी को अधिकार दिया है, और अधिकार भी केवल मनुष्य तन में ही है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आगे बोल लेंगे, साधन धाम मोच करी द्वारा पाईने जेही परलोक सवारा। जिसने इस मनुष्य तन को पा करके मुक्ति धाम में जाने वाला रास्ता नहीं जाना, भक्ति का मार्ग नहीं जाना, और अपना परलोक नहीं संवारा, जिसने परलोक नहीं संवारा, इस लोक में रहते हुए फिर जीवात्मा कहां जाएगी? दृष्टांत लो। पिंड में एक देश था। उस देश की प्रजा राजा को बैठाती थी और राजा को चुन के लेके आती थी। अब शर्त थी 5 वर्ष गद्दी पर बैठेगा वो राजा, और उसको 5 वर्ष के बाद वन में, जंगल में एक नदिया थी बहुत बड़ी, नदिया पार ले जाके जंगल में छोड़ देते थे। उस आदमी ने 5 वर्ष तो स्वर्ग जैसा राजा का पद भोग किया, लेकिन जब जंगल में छोड़ के आते थे तो जंगली जानवर वहां खा जाते थे। एक भक्ति लाइन का व्यक्ति था, उसका नंबर पड़ गया, उसको चुन लिया पब्लिक कि जी आप गद्दी पर बैठो और 5 वर्ष आप राज करो, और उसके बाद आपको 5 वर्ष के बाद ये सामने नदिया है इस देश की, इसके पार जो है जंगल है, घना जंगल है, जंगली जानवर है खूंखार, वो खा जाएंगे। कहता ठीक है भाई, तुमने मौका दिया है तो मैं काम करूंगा भलाई के। वो बैठ गया गद्दी पे। उसने आदेश दिया ठीक 6 महीने के भीतर इस नदिया पे पुल बना दिया जाए। उस नदिया पे पुल बना दिया गया। ठीक अगले 1 वर्ष में सारा जंगल काट दिया जाए, काट दिया। अगले 1 वर्ष में यहां पर बाग, पार्क, सुंदर पौधे लगा दिए जाएं। राजा था समय का, आदेश तो मानेंगे। बाग लगा दिए, पार्क बना दिए, सुंदर बगीचे डेवलप हो गए। फिर कहा भाई फवारे लगाओ सुंदर सुंदर अगले वर्ष, और वहां पर कुछ मकान ऐसे बनाओ जिसमें यहां पर आबादी रह सके।
चौथे वर्ष में आबादी बना दी, काफी लोग रहने लग गए, बाग हो गए, बगीचे हो गए, सड़कें हो गई, लोग रहने लग गए, मकानात बन गए, जंगल कट गया, पुल बन गया। 5 वर्ष पूरे हो गए, वो जनता आई कि जी अब तो आप 5 वर्ष पूरे हो गए। कहता ठीक है भाई, छोड़े अब नदियां पार, मेरे को क्या दिक्कत है। अब नदियां पार ले गए, जंगल था नहीं, हिंसक जानवर थे नहीं, आबादी थी, फलों के बाग थे, अच्छे पार्क बने हुए थे। आबादी में जाके महल बनाया हुआ था राजा का पहले से ही कि इसी महल में मैंने आना है। वो गया तो पब्लिक वाले सारे बोले कि जी इतनी चालाकी से आपने ये कर दिया। कहता है भाई चालाकी नहीं थी मेरे पास, मैंने उजाड़ को आबाद कर दिया, जंगली झाड़ियों को जो कांटीली थी उनको साफ करवा दिया, हिंसक जानवर गए यहां से। अब जो है जैसे उस देश में राज्य में मकानात हैं, सुविधाएं हैं, इधर बना दी। कहता जी आप तो बड़े सयाने हो। कहता सयाना नहीं हूं मैं। क्या किया, जैसे वहां से निकलने के बाद स्वर्ग जैसा राजा का पद होता है, जो चाहे करवा दे, जो चाहे खा ले, जो चाहे चला जाए, गुलाम तो है नहीं वो। इसी प्रकार जो आत्मा है ये राजा, अब मनुष्य तन राजा बना के भेज रखा है। 184 के सारे जीव इसके अधीन हैं। 184 के जीव मनुष्य के गुलाम हैं। खूंखार जानवर है शेर आदि। अब शेर आदि जानवर को भी मनुष्य अपनी बुद्धि से, बल से, शक्ति से, अपने हथियारों से कैद करके नचाता है सर्कस में। तो ताकतवर शेर थोड़ी हुआ, ये तो मनुष्य हुआ, बुद्धि से ताकतवर है ये। हिंसक जानवर से ताकतवर। एक कुत्ता मनुष्य को छोड़े नहीं। जब मनुष्य में हथियार ना हो, लट्ठी ना हो, इतना कमजोर है मनुष्य तो। और इसने खूंखार जानवर, शेर आदि, चीते आदि हाथियों को नचाता है। ये तो अपनी बुद्धि के बल पे नचाता है। क्या है ये दृष्टांत? आत्मा आई है, ये राजा बन के आई हुई है, गुलाम नहीं है ये। जो चाहे खा ले, कमा ले, पानी पी ले, मकान बना ले, रह ले, घूम ले। लेकिन कब तक? वहां 5 वर्ष राजा की आयु रखी थी, यहां क्या है 10 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, हद से हद 100 वर्ष लगा लो। अगर 100 वर्ष भी मिल गए मनुष्य तन को, आयु मिल भी गई, फिर कहां जाएगा? कहां जाएगा फिर ये? परलोक संवारा नहीं है, फिर जाएगा 84 में। और 184 के तन कहने को आसान दिखते हैं, बड़ा कठिन है। अपने घरों में देख लो। पहले समय था कभी गाय को पूजा करते थे, दूध देती थी, बैल बनते थे, जरूरत थी मनुष्य को, ये स्वार्थी है मनुष्य, उसका लालन पालन करता था। अब क्या हो रखा है? दूध कम देती हैं, खर्चा ज़्यादा है, मनुष्य बाहर छोड़ देता है। ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं, अमेरिकन हैं या दुधारू दूसरी हैं या भैंस हैं, उनको रखता है ये खर्चा फालतू क्यों करेगा? सब छोड़ दी सड़कों पे। सड़कों पे गाय घूम रही हैं, बैल घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। अब तुम ये देख लो, गुलाम योनियां हैं सारी की सारी, आज़ाद नहीं है वो। उनको सर्दी में कौन रजाई देगा? ओले पड़ते हो कौन सुरक्षा देगा उनको? कितनी दुख की कहानी है, दुख भरी कहानी है ये।
वहां जाना पड़ेगा जीवात्मा को। क्यों जाना पड़ेगा? कर्म का फल है, पाप कर्म का फल दुखदाई है। जैसे बोझा ढो रहा है एक बैल, घोड़ा, सांड, खच्चर, क्यों ढो रहा है वो? कर्जा उतारना पड़ेगा इसको। पाप कर्मों का कर्जा जो चढ़ा चुका है ये उसी तन में जाएगा और उसी के खूंटे पे जाके बंधेगा जिसका वो कर्जदार है। न रो सकता, न बता सकता। घोड़ा है, ऊंट है, रेडी में चलते हैं, लोड डालता है, वजन डालता है। मानव चाहे वो ज्यादा डाल दे, उसके मुख में जबान नहीं, इतना क्यों डाल रहा भाई, मैं नहीं खींच सकता। क्या करता है? संटी मारता, लठिया मारता उसके वो। ये जीव आत्मा कभी मनुष्य तन में आई थी। कहते कौन कहता है? किसने देखा है? देखा है श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, कर्म कुछ भी कर, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही तो फल का तो गुलाम हो गया। कैसे? चोर ने चोरी करी, 20 लाख के जेवर निकाल लाया, पकड़ा नहीं गया। 3 चोरी बीच में कर गया, 1 वर्ष हो गया, फिर नहीं पकड़ा गया। चौथी चोरी में पकड़ा गया, पिछली चोरियां बरामद हुई, मार पिटाई हुई, मुकदमा चला कचहरी में, सजा हो गई, जेल में पड़ा आज वो। आजाद था कर्म करने में। खून पसीना करके अगर खेत में कमाता, मजदूर बन के कमाता, बड़ा मुश्किल था। शक्ति लगती है शरीर की, आमदनी भी कम है। लालच के वश, लोभ के वश आया, 20 लाख की चोरी कर लिया। अब फल देखो, 3 बार तो बच गया, चौथी बार पकड़ा गया। सारी पिछली चोरियां माननी और सारी बरामद करवाई और जेल भी जाना पड़ा। फिर फल के लिए आजाद कहां हुआ वो? ये तो जेल खाना मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा का जेल खाना लक्ष्य 84 है। मनुष्य तन नहीं बदल सकता, कपड़े बदलेगा इसके। कैदी के कपड़े बदले जाते हैं, नंबर लगता है, 307 नंबर, 308 नंबर, कैदी नंबर 302, नंबर लग गए वहां पे, नाम गया, घर का कपड़ा गया। जब तक सजा नहीं होती, कैदी घोषित नहीं होता, तब तक वह जेल में जो है घर के कपड़े पहनेगा। अलाउड है, ये पहन सकता है। जब कैदी घोषित हो जाएगा फिर कपड़े घर वाले नहीं पहन सकता। कैद में लिखा है कैदी नंबर 302, 305, 310, ड्रेस लेके आओ, डालो इसके, नंबर लग गया, नाम गया। ये मनुष्य, अगर मनुष्य तन छीन ले तो मर गया। परमात्मा क्या करता है? जो यहां पाप कर्मों का फल नहीं भोग पाया, बच गया, उसको उसके कपड़े बदलेगा परमानेंट। 10 जन्म कुत्ते के, 10 जन्म सर्प के, 10 मेंढक के, 10 मछली के, 10 शेर के, तख्ती टांग दी, इतने जन्म तूने जाना पड़ेगा वहां पे। क्या बदल दिया? तन ही बदल दिया। कैद में जो है पूछ लो, हर जिले में कैद है, जेल है, सुधार घर लिख रखा है। कोई सुधरता वहां जाकर के? उन दूने बिगड़ के आते हैं बहुत लोग, तो कुछ शायद सुधरते हैं थोड़े बहुत। क्या है वो हम देख रहे हैं कि जो अपराधी है, कानून बनाया मनुष्य ने, उसको तोड़ता है जो, उसकी सजा होती है।
ये तो मनुष्य करता है। फिर परमात्मा का जेल खाना जबरदस्त है, वहां से भाग ही नहीं सकता। जेल खाने से तोड़ के भाग ले, बीच में पुलिस कहीं लेके बदली कर रही है किसी जेल से दूसरी जेल में, वहां से भाग जाए शायद, ऐसा जेल खाना पक्का है 184 के तनों में, वहां से भाग नहीं सकती जीवात्मा, वहीं पड़ी रहेगी। तो जो 5 वर्ष राजा रहा, नदी के पार परलोक था, वो संवार लिया। अब चाहे इधर रह ले चाहे उधर रह ले, मौज है। जो जीव आत्मा मनुष्य तन में आई है, अगर ये परलोक को संवार ले, जहां जाना है इसने, फिर क्या दिक्कत है। पाई ने यही परलोक संवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जिस मनुष्य ने अपने मोक्ष के मार्ग को तय कर लिया, परलोक को संवार लिया, फिर क्या दिक्कत है। इस तन में रहे, आगे जाए परलोक में, मौज ही मौज मिलेगी, सुख मिलेगा, इसको दुख नहीं मिलेगा। ऐसा आया है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। संत जी अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नादा ये सोच मन में, एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये सोच मन में, एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये सोच मन में, एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। नादा ये सोच मन में, एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं अब तक, फिर कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। दुनिया के झूठे धंधे, दुनिया के झूठे धंधे, सब मकरो फरेब के फंदे, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे, ये दुनिया झूठ फसाना है, फिर कहाँ ठिकाना है,
कहाँ ठिकाना है, फिर कहाँ ठिकाना है। क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। उठ जाग अभी तो सवेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है, नहीं फिर पीछे पछताना है। फिर कहाँ ठिकाना है।